हे एवरीवन, वेलकम टू एन इंटरेस्टिंग चैनल एजुकेशन विद एक्साइटमेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का वसंत का पार्ट 3 नादान दोस्त। स्टार्ट करते हैं। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ही ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सूझ भी ना रहती थी कि दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों को जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो इस कहानी में क्या है, इस स्टोरी में है कि एक केशव है और श्यामा है। केशव लड़का है और उसकी बहन का नाम है श्यामा। उनके कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दे रखे थे। तो वो जो दोनों बच्चे थे उनको बहुत ध्यान से देखते थे और उनके मन में बहुत से सवाल उठते थे, जैसे किस कलर के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, किस तरह से वो अंडे रखे होंगे। जैसे बेसिकली बच्चों के मन में ही बहुत सारे सवाल उठ भी जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं पूछने के लिए कि कैसे होंगे, जानने के लिए उत्सुक बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उनकी जो मम्मा थी, उनकी अम्मा, उनको घर के काम से फुर्सत नहीं थी और जो उनके बाबूजी थे वो पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। तो उनके जो सवाल जवाब थे उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहते, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के कैसे उड़ेंगे। तो उसकी बहन बोलती कि भैया के बच्चे जो होंगे वो अंडे से निकल कर एकदम फुर से उड़ जाएंगे। लेकिन जो उसका भाई वो कहता था कि नहीं, वो पहले उनके पर आएंगे और फिर वो उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। तो जो श्यामा होता है वो बोलता है कि बच्चों को क्या खिलाएगी वो। तो जो केशव था उसका सवाल नहीं दे पाता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा आ हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो उनके जो मन में जो सवाल उठते ही थे, तो 3-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो बच्चे को लगता है, वो अनुमान लगा लेते हैं कि शायद अब अंडों में से बच्चे निकल कर आ गए होंगे। तो फिर वो बोलते हैं कि इतने सारे बच्चों के लिए चिड़िया कैसे खाना लाएगी, बेचारे बच्चे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि एक कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। तो वो सोचते कि हम खुद ही उन पर खाना रख देते हैं, उन कॉर्निस पर उनके लिए। तो फिर वो चिड़िया को उड़कर भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। तो केशव बोलता है, नहीं क्यों जाएगी। फिर श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। तो फिर जो श्यामा होती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ ना गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। तो फिर वो सोचते हैं कि जब वो कॉर्निस पर रखा हुआ है तो जो चिड़िया के बच्चे हैं वो उनको धूप तो लगती होगी। तो फिर केशव इस तकलीफ़ के बारे में भी वो सोचने लगता है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो फिर वो दोनों क्या सोचते हैं कि हम खुद ही वहाँ पर कपड़ा रख देंगे ताकि उन पर धूप ना आए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ़ करके उसमें पानी भरा। तो फिर जो दोनों बच्चे थे वो बड़े ही मेहनत से काम करने लगे उनके लिए। तो श्यामा जो थी, उसकी बहन, उसको माँ से आँख बचाकर वो मटके से चावल निकाल लाई थी। और फिर केशव ने पत्थर की प्याली का तेल, मतलब वो जो पत्थर की प्याली होती, पहले मिट्टी के चलते थे ना, उसमें से तेल गिरा देता है और फिर वो उसको धोकर साफ़ करके उसमें पानी भर लेता है। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना।
तो फिर वो बोलती है कि अब धूप के लिए कोई इंतज़ाम करना होगा। तो फिर वो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी होती थी, तो फिर उसको वो ले आते हैं। श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है। तो श्यामा उसकी बहन बोलती है कि वो बीच से फटी हुई है, उसमें तो धूप आ जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तो टोकरी तो ले आ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिम्मत निकालूंगा। तो फिर वो बोलती है कि वो तो बीच से फटी हुई, लेकिन जो केशव होता है वो बहुत ज़्यादा झुंझलाकर बोलता है कि तू पहले टोकरी ले आ, मैं उसका जुगाड़ भी कर लूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ दूंगा तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस टोकरी को ढक दिया ताकि उन पर धूप ना जाए, और उसमें कागज़ लगा दिए ताकि जो फटी हुई थी वो भी ढक जाए। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी के बहलाने के लिए दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसके काम न चला तो नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो फिर उनकी जो अम्मा होती हैं वो उनको सुला रही होती हैं, लेकिन वो सोए नहीं होती, वो बस ऐसे ही दिखावा करते हैं। और जब उनकी मम्मा सो जाती हैं तो फिर वो वहाँ पर तैयारियाँ करने लगते हैं उन अंडे की हिफाजत करने के लिए। तो फिर वो स्टूल रख देती है उसकी बहन, और फिर वो ऊपर से चढ़ जाता है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। तो जो उनका जो स्टूल था उसकी चारों टांगे जो बराबर नहीं थी, तो फिर जिधर ज़्यादा वज़न पड़ता वो फिर उसी टाइम वो हिलने लगता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों के कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ता। मतलब वो जो उसकी बहन थी उसने स्टूल पकड़ रखा था, तो वो डर के मारे अपनी ताकि उनकी अम्मा को ना पता चल जाए, तो वो बड़े ही ध्यान से उनको देखते थे अंडों को, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। तो वो उसको धमकाता था कि सही से स्टूल पकड़ वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं। तो फिर वो केशव पर जब केशव ने कॉर्निस पर हाथ रखा था तो दोनों चिड़िया थी, एक चिड़ा और चिड़िया, वो दोनों उड़ जाती हैं और वो देखता है कि वहाँ पर तिनके बिछे हुए हैं और घोंसला ऐसा नहीं है जैसा उसने पेड़ों पे देखा था, और वहाँ पर 3 अंडे हैं। तो फिर उसकी बहन पूछती है कि कितने बच्चे हैं भैया। केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो केशव उसका भाई बोलते हैं कि 3 अंडे हैं और अभी उसमें से बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो फिर वो श्यामा होती है वो बोलती है कि मुझे भी दिखाओ भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। चिथड़े मतलब कपड़े। तो फिर वो उनसे श्यामा से कपड़े मंगाते हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तय करके उसके एक गद्दी बनाई गई और उसके तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो फिर वो जाती है और अपनी धोती फाड़कर उसमें से कपड़ा ले आती है और फिर कई तय बनाकर उसका भाई उनके नीचे रख देता है। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूँ। तो फिर श्यामा फिर से बोलती है कि मुझे भी दिखाओ। तो केशव जो होता है वो फिर उसका भाई बोलता है कि दिखा दूंगा, लेकिन पहले वो टोकरी लेकर आ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। तो फिर उसकी बहन जिद करने लगती है कि बोलती है कि तुम उतर आओ, अब मैं देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी का प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। तो फिर वो बोलता है कि अब दाना और पानी की प्याली लेकर आ और जब मैं उतर जाऊंगा फिर मैं तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो फिर श्यामा जो होती है वो पानी और चावल की वो भी ले आती है प्याली। तो फिर
वो जो केशव होता है वो टोकरी को रख देता है अंडों के पास और फिर वो उतर जाता है। तो श्यामा गिड़गिड़ा कर कहती है कि हमको भी चढ़ा दो भैया, केशव तो गिर पड़ेगी। तो उसका भाई मतलब इनडायरेक्टली उसको मना कर देता है, श्यामा ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ना भैया, कहीं तो गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। तो वो उनको नहीं चढ़ाता, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो फिर वो मना कर देता है और उसकी बहन थोड़ी उदास सी हो जाती होगी। तो फिर वो बोलता है कि क्या करेगी देखकर, जब अंडे निकल आएंगे तो हम उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, जो कि जहाँ की थी वहाँ रख दी। तो फिर जो चिड़िया होती है वो आती है, बैठती है और फिर उड़ जाती है। तो फिर वो सोचते हैं कि हमसे डरकर भाग रही हैं। तो फिर वो स्टूल उठाकर कमरे में रख आता है और जो चौकी जो उन्होंने लगाई थी वो भी वो वापस से रख आते हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तो फिर जो श्यामा होती है वो उसको भी धमकाती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया और मैं अब अम्मा से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, श्यामा हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। तो फिर वो भी उसको धमका देती है कि मैं भी कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला। तो फिर वो बोलते हैं कि उसकी फिर माँ निकल कर आती है और फिर वो बोलती है कि तुम कैसे निकल आए, मैंने तुम्हें सुलाया था और उन्होंने मना किया था। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। तो फिर जो केशव ने तो दरवाज़ा खोला था, लेकिन वो नहीं कहती उसकी बहन। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव के दिल काँप रहा था कि श्यामा कह ना दे। तो फिर उसे डर लगता है उसकी बहन को कि ये कहीं भैया पिट ना जाए, मतलब केशव पिट ना जाए। और केशव काँप रहा होता है ताकि श्यामा कह ना दे, क्योंकि उसने तो उसको अंडे दिखाए ही नहीं थे, अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था, लेकिन अब उसको जो केशव होता है उसको विश्वास उसका हट जाता है ताकि वो कह ना दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। तो वो या तो मोहब्बत में मतलब अपने भाई से प्यार करती थी इसलिए नहीं कहा उसने, या फिर वो उसके भी कसूर में हिस्सेदार थी, मतलब दोनों उसमें शामिल थे इसलिए नहीं कहा। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर लिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलकने लगी। अब सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो फिर उनकी जो अम्मा होती हैं वो उनको डांट कर सुला देती है। अब पैराग्राफ 3 पढ़ेंगे। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग और उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ आए। तो फिर जो श्यामा होती है उसकी आँख खुल जाती है, मतलब वो उड़ जाती है। और फिर वो जब जाकर देखती है कॉर्निस के ऊपर तो टोकरी नीचे गिरी हुई थी। और फिर वो अपने भाई के पास जाती है और वो चिल्लाकर बोलती है कि भैया अंडे नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए, मतलब उनमें से बच्चे निकल आए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे के नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी का प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो फिर चूने, मतलब वो देखता है कि अंडे नीचे पड़े हैं और चूने जैसी चीज़ कोई बाहर निकल आई है और सारी जो पानी की प्याली और जो उन्होंने चावल की रखी थी वो भी टूट चुकी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। मतलब बच्चे, वो अंडे में से बच्चे जो होते हैं वो फूट चुके होते हैं, अंडे बिल्कुल फूट जाते हैं और जो केशव होता है वो भी उदास हो जाता है। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो फिर जो उनकी अम्मा होती है वो उनसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो धूप में। तो फिर श्यामा बोलता है कि अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा
तो फिर उन्होंने देखा और वो बोली कि तुमने अंडों को छुआ होगा। उनकी अम्मा गुस्से से बोलती हैं। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। तो फिर जो उसकी बहन थी उसको अब तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, बोली। इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो फिर उसकी बहन बता देती कि अम्मा, भैया ने उनको छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। तो उसकी माँ पूछती कि केशव तूने ऐसा क्यों किया? तो वो जो था केशव, वो डर के मारे खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े। अम्मा जी, केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तो इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना नहीं मालूम कि सोने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सोती। तो फिर जो वो बता देते कि हमने ऐसे ऐसे अंडों पर हम देखते थे और ऐसे ऐसे करते थे, सब बता देते। तो फिर उसकी माँ जो होती है वो बताती है कि तू इतना बड़ा हो गया लेकिन तुझे आज तक ये नहीं पता कि अगर कोई उसके चिड़िया के अंडे छू देता है तो फिर वो गंदे हो जाते हैं। और फिर जो चिड़िया होती है वो फिर उन पर नहीं बैठती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाँ, हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्टनी। तो फिर माँ बोलती हैं। तो फिर श्यामा जो होता है, जो उसकी बहन होती है, वो पूछती है डरते डरते कि क्या अम्मा जी चिड़िया ने अंडे गिरा दी? तो फिर वो बोलती तो क्या करती? उसने अब अंडे गिरा दिए और केशव के सिर उसका पाप पड़ेगा, मतलब इसका पाप केशव को लगेगा। और फिर उसकी माँ बोलती है कि इसने 3 जाने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। तो फिर केशव जो होता है वो रोने जैसा मुंह बना लेता है और फिर वो बोलता है कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर ही रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। तो फिर यहाँ क्या होता है कि वो बहुत उदास हो जाता है और फिर वो सोचता है कि मैंने तो सिर्फ हिफाजत करने के लिए ऐसा कह रहा था और उल्टा हो गया कि उनका सत्यानाश ही हो गया। और फिर वो दोनों चिड़िया कभी वहाँ पर नहीं आई। तो यही थी हमारी पूरी स्टोरी कि कैसे कैसे वो हिफाजत करते हैं लेकिन उल्टा ही हो जाता है। तो फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।